आज हम अध्ययन करेंगे द्विघात अर्थात वर्ग समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना। पिछली कक्षाओं में हमने गुणनखंड विधि और दूसरा सूत्र विधि का अध्ययन किया है। आज हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करना देखेंगे। यह विधि काफ़ी सरल है, परंतु थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस विधि में हम दिए गए द्विघात समीकरण को x माइनस a के होल स्क्वायर या x प्लस a के होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं। x माइनस a का होल स्क्वायर हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, और x प्लस a का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर होता है। अर्थात जो x का गुणांक यदि ऋणात्मक हो तो x माइनस a का होल स्क्वायर बनाते हैं, और यदि x का गुणांक प्लस में हो तो हम x प्लस a का होल स्क्वायर बनाएंगे। इस विधि में हल करने के लिए क्रिया विधि पर थोड़ा हम ध्यान दें तो पहला काम करना होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और यदि 1 ना हो, यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 ना हो तो 1 में बदलना। अब 1 में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सपोज़ x स्क्वायर का गुणांक मान लीजिए यहाँ कितना है, 5 है, तो हम पहले पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं, तो जो x का गुणांक हो उसमें अंश व हर में 2 का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा करने के बाद जो 2x का गुणांक होगा, 2x का गुणांक होगा, उसी का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक, तो एक बार क्रिया विधि को और ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेप में एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अचर पद हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक द्विघात वर्ग समीकरण है, तो सबसे पहले अचर पद का पक्षांतर करना। उसके बाद यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अदरवाइज़ हम x स्क्वायर के गुणांक को 1 में बदलेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी x स्क्वायर का गुणांक होगा उससे हम पहले भाग दे देंगे। उसके बाद x का गुणांक को देखेंगे और उस गुणांक में हम अंश और हर में 2 का गुणा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हमारे पास 2x रहेगा साथ में, और उसका कोई ना कोई गुणांक होगा। उसी गुणांक का वर्ग करते हुए हम उसको दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड x माइनस a के होल स्क्वायर के रूप में या x प्लस a के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। ये हो जाता है क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बराबर 0। तो सबसे पहला काम बताया गया कि अचर पद का पक्षांतर कर दें, तो ये 10 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये उधर जाके हुआ ऋण 10। दूसरा चीज़ क्रिया विधि में बताया गया था कि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अदरवाइज़ जो भी x स्क्वायर का गुणांक है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो दोनों पक्षों को 3 से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर जैसे ही 3 से भाग देंगे तो ये 3x स्क्वायर अपॉन 3 11x बटे 3
ऋण 10/3। तो यहाँ तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो x² 11/3x बराबर ऋण 10/3 हमको मिला। अब हम अगले स्टेप में आएंगे, तो जो x का गुणांक वाला पद है या x वाला पद है उसके अंश और हर में 2 का गुणा करना है। तो ऐसा करें, x² 11/3, तो ये 2 का गुणा, ये 2 का गुणा अंश और हर में। ऐसा करते ही ये जो 2x मिला उसको आप यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ बचा 11 और नीचे हो गया 3 दूनी 6, तो 11/6 गुणित 2x में बदल गया। अब हम जो 2x का गुणांक है जो कि यहाँ कितना पर है 11/6, तो 11/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 11/6 का वर्ग जोड़ने पर, जोड़ें x का वर्ग धन 2x गुणित 11/6 धन 11/6 का वर्ग ऋण 10/3 धन 11/6 का वर्ग। अब लेफ्ट हैंड साइड पूर्ण वर्ग बन गया, जैसे x² प्लस 2x इंटू 11/6 प्लस 11/6 का होल स्क्वायर। तो x के स्थान पर x है और एक स्थान पर 11/6 है, तो ये बन जाएगा x धन 11/6 का पूर्ण वर्ग। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा हल करें, ऋण 10/3, 11 का वर्ग हो जाएगा 121 और 6 का हुआ 36। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते चलें, तो 3 और 36 का लघुत्तम ले लेंगे 36, 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, और जो 12 आया उसका गुणा 10 से करेंगे तो 12 दाहम 120, तो ऋण 120 आ गया, धन 121, 121 में 120 चला जाएगा तो 1/36 आया। अब इधर घात 2 को हटाना है, उसके लिए हमको वर्गमूल लेना होगा। तो वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आएगा x धन 11/6 बराबर धन ऋण 1/6। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड की संख्या का जो वर्गमूल लेंगे तो उसमें प्लस माइनस दोनों साइन लगाना है। तो हमको मिल गया x धन 11/6 बराबर धन ऋण 1/6। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह लगा हुआ है तो क्रमशः एक एक चिन्ह को लेना है। तो पहले लेते हैं धन चिन्ह लेने पर, तो x धन 11/6 बराबर 1/6, पक्षांतर कर देंगे, 1/6 ऋण 11/6, हर समान है तो 1 ऋण 11, 1 में 11 गया, ऋण 10 बचा, बटे 6 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो आ जाएगा ऋण 5/3। फिर ऋण चिन्ह लेने पर तो x धन 11/6 बराबर ऋण 1/6, 11/6 का पक्षांतर करिए तो ऋण 1/6 ऋण 11/6 बराबर, तो हर समान है 6, ऋण 1 ऋण 11, दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, 11 1 ऋण 12/6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया ऋण 2। इस प्रकार से x बराबर ऋण 5/3 और ऋण 2 हमारे पास आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2x धन 6 बराबर 0। इसका भी गुणनखंड पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमको करना है। तो पहला काम अचर पद को पक्षांतर करना, तो x वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2x बराबर हो जाएगा ऋण 6। अब ध्यान देंगे क्या x वर्ग का गुणांक 1 है, तो हाँ इस प्रश्न में है 1, तो दोनों पक्षों में हम कोई संख्या का भाग नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि x के गुणांक में हमको अंश और हर में 2 का गुणा करना है। तो x का वर्ग ऋण 4 करनी 2, 2/2 गुणित x बराबर हुआ ऋण 6। इस 2 से इसको कटा देंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। इस 2x को पहले लिखें और बचा हुआ 2√2 को अलग लिख लें, बराबर हुआ ऋण 6। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 वर्गमूल 2 मिला, ये 2x के गुणांक के रूप में हम इसको लेंगे, तो इसी संख्या का वर्ग हम दोनों पक्षों में करेंगे। तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होगा,
तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 2 गुणित 2x धन 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग। राइट हैंड साइड में हमारे पास ऋण 6 था और इधर भी जोड़ देंगे 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, तो ये x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x के स्थान पर x है और a के स्थान पर 2 वर्गमूल 2 है, तो इसका वर्ग होगा। अब ये ऋण 6 धन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 इधर मिल जाएगा। 8 में 6 गया, 2 बचा, तो x ऋण 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2। अब हम इस घात 2 को हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर x माइनस 2√2 प्लस माइनस 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ दोनों चिन्ह है तो दोनों चिन्ह को साथ हल नहीं कर सकते, इसलिए बारी बारी से एक एक चिन्ह ले लीजिए। धन चिन्ह लेने पर तो x माइनस 2√2 प्लस 2, पक्षांतर करेंगे 2 धन 2 वर्गमूल 2। तो अब ये करणीय युक्त संख्या है और ये बिना करनी का, तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2√2 बचेगा। अब इसको इससे ज़्यादा हल नहीं कर पाएंगे। फिर ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 2√2 माइनस 2, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके 2√2 माइनस 2 हुआ। यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 उभयनिष्ठ निकाल सकेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा x बराबर 2 1 माइनस √2 2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। यहाँ थोड़ा एक बार ध्यान से देखेंगे, मिस्टेक हो गया था। 2 का जब वर्गमूल लिए तो वर्गमूल 2 हुआ, फिर यहाँ धन चिन्ह लिए तो √2 लिखे, पक्षांतर करने पर 2√2 प्लस √2 आया तो 3√2 हो जाएगा। और इसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 2 वर्गमूल 2 बराबर ऋण वर्गमूल 2 हुआ। इसको पक्षांतर किए धन चिन्ह में हुआ और इधर पहले से ये ऋण में था, तो 2 वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 को घटाने पर वर्गमूल 2 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हमको मिलेगा 3√2√2। इसी विधि पर एक प्रश्न और देखते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। तो 2x का वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0 है। अब सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को 1 में बदलने के लिए 2 से भाग दिया, तो ये एक x स्क्वायर हो गया, x बटे 2 हुआ, माइनस 2 बराबर 0 हुआ। अब ऋण 2 का पक्षांतर कर लिए। फिर x के गुणांक वाले पद में 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेंगे। 2x को वैसे ही रखना है और नीचे 2 दूनी 4 कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x का गुणांक हमारे पास 1/4 होगा, जिसका वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा x वर्ग धन 2x गुणित 1/4 धन 1/4 का वर्ग बराबर 2 धन 1/4 का वर्ग। जैसे ही ऐसा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x प्लस a का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, जहाँ a का मान 1/4 के रूप में दिखाई दे रहा है। तो x धन 1/4 का वर्ग हो गया। राइट हैंड साइड में 1/4 का स्क्वायर 1/16 लेंगे, एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 दूनी 32 और एक यहाँ आ गया 32, एक 33 हो जाएगा। अब वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेते ही हमारे पास आ जाएगा x धन 1/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 33/4, क्योंकि 33 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं मिलेगा और 16 का वर्गमूल 4 आ गया। अब हम क्रमशः एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे। धन चिन्ह लेने पर वर्गमूल 33/4 यहाँ रहेगा और इस 1/4 को पक्षांतर करने से ऋण 1/4 आ गया। पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल 33 से 1 को घटाया नहीं जा सकता, इसलिए वैसे ही का वैसे ही छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस से इधर को हल कर लेंगे। आंसर आ जाएगा वर्गमूल 33 ऋण 1/4 ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1/4। घर पर अभ्यास के लिए 2 प्रश्न नोट कर लीजिए। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसका आंसर आपको मिलेगा 3 1/2। सेकेंड क्वेश्चन x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
इसके लिए आपको आंसर मिलेगा x = 3 और 1।